नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आंसुओं की नदी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। किशनपुर गांव में एक राघव नाम का व्यक्ति अपनी माँ गोमती और अपनी बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिर आपको भी तो ऐसी लड़की चाहिए जो इस परिवार का और आपका ख्याल रखे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी से मना नहीं करेगी। आखिर इतना प्यार जो करती है आपको माँ। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को मैं इस घर की बहू कैसे बना लूं? माँ तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम तो काफी टाइम से कह रही थी कि तुम्हें इस घर के लिए नौकरानी चाहिए। फ्री की नौकरानी आ रही है। भाभी इस घर का काम करेगी, हम दोनों बैठ के मजे उड़ाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, आखिर गई तो तुम मुझ पे ही हो। कितनी समझदार हो गई है। चल आने दे फ्री की नौकरानी को। अच्छे से काम नहीं निकलवाया तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। कुछ दिन बाद राघव और प्रार्थना की शादी हो जाती है। प्रार्थना देखने में बहुत सुंदर थी और मन की भी बहुत अच्छी थी। वह ना जाने कितने अरमान सजा के अपने ससुराल आ रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करेगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे, तुम्हें अभी किचन के बारे में कुछ नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देख के आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी बस मैं खाना ला ही रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोला था ना, इसलिए थोड़ा सा साफ करने में लेट हो गया। ला मुझे दे दे, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया? हाँ, वो तुम्हें कटहल की सब्जी पसंद है ना, और प्रार्थना बहू को बनाने नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल और बैठकर खाना खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पे चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो इसी बात का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के रूम में जाती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, अब बहुत हुआ आराम, चल काम पे लग जा। पर माँ जी मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी चलती है। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। कपड़े का ढेर लगा हुआ है, उसे साफ कर लो। फिर किचन में बर्तन पड़ा है, उसे साफ कर लो। चलो माँ, कर लेगी। नहीं करेगी तो हमें करवाना आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर का काम करते रहती थी। गोमती और सुधा उसे दिन भर सताते रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो दिन भर सारा काम करती रहती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना? अगर मैं इन्हें सुधा दीदी और माँ जी के बारे में बोलूँगी तो इन्हें विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मेरा चुप रहना ही सही है। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बेचारी प्रार्थना अपनी पति से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना चाय छान रही थी, उसके हाथ में चाय गिर गया और उसका हाथ जल गया। अरे अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा लिया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है? मैं और साधना है ना इसका ख्याल रखने के लिए, और तुझे दूसरे गांव भी जाना है, आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही है, आप अपना काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? राघव के गए अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी वहाँ पे सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब किचन का काम कौन करेगा? इस महारानी ने तो अपना हाथ जला लिया और मेरी आज सहेलियाँ आ रही है, उसे मैं क्या खिलाऊंगी?
अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करती है? यही खाना बनाएगी और क्या। और वैसे भी राघव रात को आने वाला है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और इसने मुंह खोला तो फिर ये नहीं जानती कि मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और उसने सबके लिए खाना बनाया और सबको फिर खाना खिलाया। उसने ढेर सारा खाना बनाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी बहुत दर्द था। जब ही गोमती सुधा की दोस्त के साथ थी, तभी प्रार्थना घर से चली गई और बहुत दूर नदी के किनारे जाके बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मुझ पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे इतने दुख दिए जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसे कहूं। प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट हुई। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी, मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को सारी बात बताती है। नदी की देवी उससे कहती है, प्रार्थना, ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी में डाल दो। माँ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, तब तक राघव भी घर आ चुका होता है। देखा बेटा राघव, घर में इतना काम था और ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने सुधा की दोस्त के लिए सारा खाना बनाया। हमने तो बस इतना इसे कहा था कि तेरा हाथ जल गया है तो आराम कर ले। हमने इसे काम करने के लिए थोड़ो कहा था, जो ये चुपचाप बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना? तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया, ये तो हम दोनों से बहुत जलती है। जिस दिन से आपके साथ ये ब्याह के आई है, उसी दिन से हमें एक पल भी पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सारा खाना बना के गई थी, मेरा मन उदास था, इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना के गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव, अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब तो भाभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी हमें घर से बेघर करके। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए भाभी, हम पे झूठा इल्जाम लगा के। मैं सच कर रही हूँ, ये लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है और न जाने अचानक प्रार्थना के आंसू से एक नदी का रूप ले लेता है और गोमती और सुधा उसमें डूबने लगती है। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा सताए गए सारे कारनामे दिखने लगते हैं और राघव ये सब देख लेता है और गुस्साने लगता है। राघव बेटा बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ, सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें बचा लो। भाभी, हमने आपको बहुत सताया, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास है और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम अपने परिवार के साथ सदा खुशी से जीवन यापन करो, ये मेरा आशीर्वाद है। गोमती और सुधा को यह एहसास हो गया था कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।